पुराने जमाने के एक शहर में जहां हवाएं पुराने राज लेकर चलती थीं और गलियां धूल से ढकी हुई थीं, वहां अय्यान, एक गरीब जवान, अपनी रोजी के लिए बाजार में फिर रहा था। उसके हाथ में छोटी सी थैली और आंखों में उम्मीद की किरण, लेकिन लोगों की तुच्छ नजरें और ताने उसका हौसला तोड़ते रहे। हर दुकान पर जाकर वह अपनी मेहनत और सच्चाई दिखाता, लेकिन सिर्फ नफरत और मना करने की आवाज सुनता। बाजार के एक कोने से एक शानदार और पुरानी शक्ल वाली गाड़ी गुजर रही थी, जिसका रंग सुनहरा और पहिए लोहे जैसे मजबूत थे। उस गाड़ी में बैठा जफर, एक अमीर और शैतानी शख्स, जिसका चेहरा और मुस्कान दोनों ही लोगों के दिल में खौफ भर देते थे। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे कोई राज छुपा हो। जफर ने अय्यान को देखा और धीरे से बोला, लड़के, अगर तू चाहे मेरे यहां काम कर सकता है। ये सिर्फ नौकरी नहीं, ये तेरी किस्मत का फैसला है। अय्यान का दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। उसने तुरंत जफर के साथ चलने का फैसला किया और गाड़ी, जो पुरानी और शानदार थी, उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोल रही थी। महल पहुंचते ही जफर ने शाही खाना मंगवाया। वहां अय्यान को लियाना से मिलवाया गया, एक खूबसूरत और उदास लड़की, जिसकी आंखों में दर्द और सच का बोझ था। लियाना ने अय्यान को 2 पत्थर दिए और कहा, जब कभी तू मुसीबत में हो, ये पत्थर तेरी मदद करेंगे, समझकर इस्तेमाल करना। अय्यान ने पत्थर लिए, लेकिन उसके दिल में डर और शंका भी थी। जफर की मुस्कान में एक शैतानी तेज धार थी और महल की खामोशी में एक पुरानी साजिश की गूंज थी। अय्यान समझ गया, ये सिर्फ शुरुआत है। ये शुरुआत जहां धोखा, हिम्मत और इंसाफ का इंतकाल उसका इंतजार कर रहा था, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। अगली सुबह अय्यान ने महल के हॉल में खिड़की से बाहर देखा। सूरज की पहली किरण ने सुनहरे पिलर्स और भारी दीवार को चमकाया, लेकिन उस चमक के नीचे कुछ खौफ के साए भी छुपे थे। जफर ने अय्यान को एक पुराने घने जंगल में ले गया। पेड़ों की छाया और हवाएं अजीब सी सरसराती थीं। अय्यान का दिल तेज धड़क रहा था, जैसे हर कदम पर मौत का साया हो। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचा, जफर ने पानी का ग्लास उसके सामने रखा। अय्यान समझ गया कि हर नई चीज की चमक अक्सर धोखा भी ला सकती है। उसने पानी पिया और उसका चेहरा धुंधला हो गया। अय्यान बेहोश हो गया और आंखें खोलते ही देखा कि वो सुनसान और ऊंचे पहाड़ में है। अजीब मखलूक उसे घेर रहे थे और उन्होंने धमकी दी, सोना दो, वरना यहां से कभी वापस नहीं जाओगे। अय्यान को पत्थर याद आए। उसने एक पत्थर को दूसरे से टकराया और एक शक्तिशाली जिन सामने आया, जिसकी आंखों में राज और शक्ति थी। जिन ने अय्यान की तरफ देखा और पूछा, क्या चाहिए तुझे बेटा? कैसे मैं तेरी मदद करूं? अय्यान ने हिम्मत जताई, मुझे वापस शहर और जफर के महल तक ले चलो। मैं लियाना की मदद करना चाहता हूं और सच्चाई का सामना करना चाहता हूं। जिन ने सिर हिलाया और एक झटके में अय्यान शहर के एक सुरक्षित कोने पर पहुंच गया। पत्थर अब भी उसके हाथ में चमक रहे थे। अय्यान ने सोचा, यह सिर्फ शुरुआत है। जफर के खिलाफ असली जंग अभी बाकी है और लियाना का राज शायद ज्यादा गहरा है, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। अय्यान ने शेख हमीद की पुरानी हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी। हवेली के पिलर्स गरीब और पुराने थे, लेकिन उनमें पुरानी ताकत और शिकस्त का एहसास था। शेख हमीद का चेहरा गहरा और समझदार था, जैसे हर राज उनके अंदर बंद हो। अय्यान ने पूछा, शेख, जफर ने मुझे धोखा दिया और लियाना का क्या होगा? शेख ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अय्यान, जफर सिर्फ पैसा और शक्ति का मालिक नहीं, उसके पास हर इंसान के दिल का कंट्रोल है। तुम्हारी हिम्मत और सोच ही तुम्हें बचाएगी। लियाना का दर्द सिर्फ तुम्हारी मदद से कम हो सकता है। शेख ने पत्थर के इस्तेमाल और जिन की मदद का राज समझाया। हर शब्द में डर और सच्चाई का एहसास था। अय्यान ने हिम्मत जताई कि वो जफर का सामना करेगा और लियाना को आजाद दिलवाएगा। शेख ने कहा, याद रख, ये सिर्फ शुरुआत है। जफर के जादू और चाल का असली सामना अभी बाकी है। अय्यान ने पत्थर अपनी जेब में रखे और सोचा, चाहे कुछ भी हो, इंसाफ और सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। अय्यान वापस महल के अंदर गया।
और उसके कदम धीरे धीरे लियाना के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। महल के दरवाजे और पिलर्स अब भी सुनहरे रंग में चमक रहे थे, लेकिन उन चमकों के नीचे कुछ पुरानी उदासी और खौफ का साया था। हर शोर, हर फुटस्टेप और हर हवा का झोंका अयान के दिल में एक अजीब सी टेंशन और उम्मीद जगा रहा था। लियाना का कमरा छोटा सा था, लेकिन महसूस हो रहा था कि इसमें हर चीज उसके दर्द और उदासी को दिखा रही है। एक पुरानी खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी, जहां धूल के झर्रे और हवा में हल्की सरसराहट उसका इंतजार कर रहे थे। लियाना एक कुर्सी पर बैठी थी, हाथ में अपना दुपट्टा कसकर पकड़े हुए और आंखों में आंसू के साए। अयान धीरे से बोला, लियाना, मैं वापस आ गया हूं। तुम ठीक हो? लियाना ने धीरे से देखा और उसकी आंखों में गहरा दर्द था। उसने धीरे से जवाब दिया, अयान, मैं ठीक नहीं हूं। जफर वो मेरा पिता नहीं है, वो सिर्फ मेरा पति था जिसके जुल्म ने मेरी जिंदगी को कैद में बदल दिया। मेरे भाई की मौत, मेरे सपनों का टूट जाना, सब उसकी चाल थी। अयान का दिल तेज धड़क रहा था और उसके हाथ थोड़े से कांप रहे थे। उसने कहा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। मैं जफर को उसके गुनाहों की सजा दिलवाऊंगा। तुम सुरक्षित रहो और मैं तुम्हारे साथ हूं। लियाना ने धीरे से हाथ उठाया और अयान को 2 पत्थर दिखाए जो उसने पहले दिए थे। उसकी आवाज में दर्द और हिम्मत का मिश्रण था। इन पत्थरों में एक पुरानी ताकत है। जब भी तुम बहुत मुश्किल में हो, इन्हें इस्तेमाल करना। यह सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान भी है। अयान ने पत्थर अपनी जेब में रखे और सोचा, ये सिर्फ चीजें नहीं, ये जिम्मेदारी है। और लियाना का दर्द और उम्मीद दोनों मेरी हिम्मत का कारण है। फिर लियाना ने अपनी पूरी कहानी बताना शुरू की। वो दिन याद है जब मेरे अयान उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। हर शब्द, हर आंसू और हर गम उसके दिल में एक गहरा असर छोड़ रहा था। उसने सोचा, जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो जुल्म फैलाते हैं, लेकिन हिम्मत और सच्चाई का साथ हमेशा जीतता है। लियाना की हिम्मत और दर्द मेरी ताकत का कारण बनेंगे। लियाना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अयान, मुझे लगता है तुम ही हो जो मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा सच, मुझे यकीन है कि जफर का दिन आएगा। अयान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं वादा करता हूं, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें उसके जुल्म से बचाऊंगा। हम दोनों मिलकर इस शैतानी राज का सामना करेंगे। रात के अंधेरे और महल की खामोशी में दोनों की प्लानिंग शुरू हुई। हर एक कदम और हर एक रणनीति ध्यान से तैयार की गई। अयान ने अपनी जेब में पत्थर रखे लियाना के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। जफर के खिलाफ एक ऐसी चाल चलनी है जो उसके हर धोखे को पलट दे। ऐसे में पुराना महल, पत्थरों की चमक और रात की ठंडी हवा दोनों को सस्पेंस और टेंशन में बांध रही थी। अयान ने सोचा, यह सिर्फ शुरुआत है। जफर के असली गुनाह और उसकी शैतानी चाल का सामना अभी बाकी है। लियाना के साथ मेरी हिम्मत, सच और इंसाफ का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। जफर ने अयान को एक और मुश्किल काम पर भेजा, जहरीला पानी पीने के लिए। अयान ने सोचा, अब वक्त आ गया है इस धोखे को पलटने का। पत्थर और जिन्न की मदद से अयान ने जफर का प्लान फेल कर दिया। जफर को समझ नहीं आया कैसे उसका धोखा फेल हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और शैतानी चमक थी। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस लड़के को किले तक न पहुंचने दो। अयान ने हिम्मत और चालाकी से अपने आप को बचाया। लियाना भी चुप कर मदद कर रही थी, जैसे पुरानी कहानियों में हीरो के साथ हीरोइन की छुपी ताकत होती है। रात में अयान ने सोचा, जफर का असली चेहरा अभी सामने आएगा और मेरा सामना और भी मुश्किल होगा। जफर ने गुस्से में सिपाहियों को हुक्म दिया और अयान के पीछे लगा दिया। जंगल और पहाड़ों के रास्ते खतरनाक थे। हर कोने में जफर का जादू और जुल्म का साया था। अयान ने पत्थर के साथ जिन्न को बुलाया और उनकी मदद से रास्ते का रास्ता ढूंढा। हर कदम पर अयान के दिल में हिम्मत और जज्बा और बढ़ रहा था। पल पल जफर का शैतानी आभा उनके साथ था और उसके सिपाही हर मोड़ पर खौफ फैला रहे थे। अयान ने सोचा, अभी असली जंग शुरू होने वाली है
और मुझे हर दर्द और खौफ का सामना करना होगा। शेख हमीद की गाइडेंस से अयान ने सफर के गुनाहों और चाल का राज सीखा। हर कदम पर उसकी हिम्मत टेस्ट हुई। बाजार, जंगल और महल के रास्ते में अयान ने अपने जज्बात को कंट्रोल किया। धोखे और जुल्म के साए में भी हिम्मत से काम लिया। लियाना के साथ मिलकर अयान ने डिसाइड किया, अब वक्त आ गया है कि जफर के गुनाह सबके सामने आए और हमारा इंसाफ साबित हो। अयान और लियाना ने जफर के खिलाफ अपना प्लान शुरू किया। दोनों ने धोखा समझा और जफर के हर स्टेप का काउंटर तैयार किया। जफर ने फिर से अयान को जहरीला पानी दिया, लेकिन अयान ने इस बार उसका प्लान पलट दिया। जफर ने चीख कर कहा, कैसे कैसे ये मुमकिन है? अयान ने हिम्मत से जवाब दिया, सच और इंसाफ हमेशा जीतते हैं। जंगल और महल के अंदर सस्पेंस और धोखे का माहौल था। लियाना ने भी अपनी हिम्मत से जफर के सिपाहियों को कंफ्यूज किया और प्लान पूरा किया। जफर का गुस्सा और शैतानी चेहरा फेल हो गया। सिपाही और लोगों ने भी जफर के जुल्म का सामना किया और उसकी ताकत खत्म कर दी। लियाना और अयान ने मिलकर जफर को किले से बाहर निकाल दिया और उसके गुनाह सबके सामने आए। शेख हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा, अयान, लियाना, आज तुम दोनों ने हिम्मत और सच्चाई से इंसाफ जीता। शहर और महल में जफर का शैतानी राज खत्म हो गया और लोगों में हिम्मत और सच्चाई का जज्बा फिर से जग गया। अयान ने फैसला किया कि जो धन और पैसा उसने जफर के खजाने और पहाड़ों से हासिल किए, उन्हें गरीब और मजबूर लोगों के लिए इस्तेमाल करेगा। बाजार और शहर में लोगों की मदद शुरू हुई। लियाना ने भी अयान के साथ मिलकर हर जरूरतमंद की मदद की। उनकी कहानी पुराने शहर में मिसाल बन गई, जहां धोखे और जुल्म के बावजूद हिम्मत, सच्चाई और इंसाफ की जीत हुई। अयान ने सोचा, पुरानी कहानियां हमेशा सीख देती हैं और हमारी हिम्मत और इंसाफ हर दर्द और धोखे को हरा सकता है। और इस तरह पुराने जमाने की एक कहानी, जहां धोखा, जुल्म और हिम्मत साथ साथ चल रहे थे, एक नई उम्मीद और इंसाफ के साथ खत्म हुई।